हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं चेक करूँगी नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप अपने पर्सन की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी, उनकी थॉट्स क्या होंगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या एक्शन लेंगे, सो एंड सो फोर्थ। रिगार्डलेस आपकी लव सिचुएशन कैसी भी चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। बस ज़रूरत ये है कि आपके माइंड में कोई पर्सन होना चाहिए है जिसके साथ आपका लव इन रिलेशनशिप या लव इन कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, सारी चीज़ें चेक करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या फील करेंगे, आपके लिए क्या एक्शन ले रहे होंगे, इन जनरल क्या होगा, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। ओवरऑल अभी फ़िलहाल चेक करते हैं। कॉफिन, अल्लाह खैर करे। न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग। कॉफिन इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट डेथ। कॉफिन बेसिकली देखा जाए तो ये ताबूत को ही कहते हैं, लेकिन कॉफिन रिप्रेजेंट करता है कि आपने कोई चीज़ अमानतन बंद की और उसको आपने फारिग कर दिया, अपने पास से रिलीज़ कर दिया, लिबर्टी दे दी कि अब वो जहाँ भी जाना चाहे तो वो जाए। ठीक है, नॉट टुडे। बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। ओके, लग रहा है कि कुछ नाराज़गी है। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। ऑलराइट, आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं और नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये तो ज़रूर है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को इतना टाइम दें कि चलो ठीक है, हम एक सिचुएशन से निकल रहे हैं तो दूसरी सिचुएशन जो है ना वो सही हो सकती है, कुछ हम नया बिगिन करेंगे। आपके पर्सन हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स तक इस तरह सोचे कि यार शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हुआ हूँ या हुई भी हूँ, या मैं कुछ ज़्यादा ही चेक इन बैलेंस रखने की मैंने कोशिश शुरू कर दी है। मुझे अपने अंदर ये चेंज लाने की ज़रूरत है, मेरी वजह से वो नाराज़ हो जाती है, हो जाता है। यहाँ एक लड़की है जो नाराज़ हुई हुई है, आप अपने हिसाब से जेंडर ले लीजिएगा। Have faith, love is coming, surprise invitation, struck by love, big possibility, big possibility के separation, sadness। अभी तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो है ना, अभी आप लोगों का सेपरेशन फेज चलेगा। नाराज़ हैं आप दोनों एक दूसरे से, बहुत साफ नज़र आ रहा है कि नाराज़ हैं और कुछ चीज़ों को ये अपनी फ़िक्स करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को इनको मालूम है कि अगर इन्होंने इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो डेफिनेटली रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। मुझे आज़ादी देनी चाहिए, मुझे स्पेस देनी चाहिए, मुझे इतना कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। आप किसी बात पर यकीनन इनसे नाराज़ हैं या फिर आपका पर्सन ही नाराज़ है। आप हर्ट हैं, आपको लग रहा है कि मुझे शुरू में ही ना जो है ना चड्डी टाइट कर देनी चाहिए थी, मुझे इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। आपको थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है और अभी जो कुछ भी आप दोनों के दरमियान जिस भी तरह की बात हुई है ना, आप अवॉइड कर रहे हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत ना ही हो आप दोनों। एंड यू डोंट वांट टू डील। अभी तो बिल्कुल आपका ऐसा माइंडसेट हुआ है आपका या आपके पर्सन का कि अभी तो मुझे इस बात पे बात करनी ही नहीं है, अभी मेरा मीटर घुमा है, मुझसे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। दोनों में से कोई एक दूसरे को यकीनन ये कह रहा है। वेल, हम तो ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी, तो डेफिनेटली वो आपको लेकर ये बातें सोच सकते हैं। चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वक्त का इंतज़ार करेंगे, मौके का इंतज़ार करेंगे बेसिकली। और जैसे ही मौका मिलेगा तो हो सकता है कोई आपको सरप्राइज़ विज़िट कर लें आपको, और आपको अचानक से किसी डेट पे बुला लें और आपको बोलें कि यार छोड़ो, दफ़ा करो, और दिमाग जो है वो फंसा हुआ है, नहीं निकल सकते इस चीज़ में से। और आपको मतलब ये सेपरेशन फेज़ आपको लग रहा है कि एक लेसन लर्निंग है, ये इस फेज़ में रखना चाहिए।
आप थोड़ा सा ना नॉर्म सेटिंग के तरीके से आप चल रहे हैं और कड़वाहटें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है। तो ये आपको लग रहा है कि अगर आप इनको लेसन देना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप सही करेंगे एंड थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में सोचेंगे भी। और फिर इनको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, अगर उसने मुझे कुछ इस तरह की बात कही है तो हम दोनों के दरमियान मामला तो कुछ इसी तरह का ही है ना। हम जो हैं वो मतलब अनसर्टन सी बात करना, फ्यूचर की स्टेबिलिटी पे बात ना करना, क्या करेंगे हम फ्यूचर में, हम फैमिली बनाएं, हम शादी करें, हम मंगनी करें, हम अफेयर चलाएं, हम प्रोलॉन्ग करें, हमारा रिलेशनशिप किस तरह का है, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि बाउंड्रीज से ऐसा लग रहा है कि आप हैंकी पैंकीज नहीं चाहते, आप बिल्कुल टॉयलेट रोल की तरह या डोर मैट की तरह ट्रीटमेंट नहीं चाहते। और अभी अगर आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं है तो डेफिनेटली उसकी कुछ बेसिक रीजंस तो बिल्कुल ठीक हैं, इनके मिजाज को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लिबरेशन से साफ ये लग रहा है कि ये आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं। लेट्स सी मोर, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट 72 आवर्स योर पर्सन's एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स। नेक्स्ट 72 आवर्स, next 72 hours. Need time, takes time, in time cycles, time to heal and progress, time to heal and progress, time to heal and progress. That means कि ये highly recommended है कि इस वक्त इनको अशद ज़रूरत है कि ये अपने आप को रिफ्लेक्ट करें। नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये लिटरली आपकी कहीं भी आपने इनसे जो बातें कही हैं वो लिटरली इसको रिफ्लेक्ट करेंगे और इनको लगेगा, अगर आपने इनको डिलिबरेटली सेपरेशन मोड में डाला है तो ये इसको बहुत डीपली सोचेंगे। रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज। ओके, अगर आप इनसे कोई चीज़ डिस्कस करते हैं ना तो इनको ये लगता है कि जैसे आप इनको बॉस कर रहे हैं, आप इनको लीड कर रहे हैं। तो लेकिन जब ये आपकी सुनते नहीं हैं तो फिर आप इनको जब सेपरेशन मोड में डाल दें तो फिर ये सेपरेशन मोड के बाद ही इनको लेसन मिलता है। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई बच्चों वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो कुछ 72 आवर्स में तो कुछ इसी तरह की बातों में नज़र आ रहे हैं। सेल्फ इंटेलिजेंस, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। आपने यकीनन इनको कोई टेट फॉर टैट डीलिंग की है। आपने इनको कहा है कि ज़रा अपने आप को देखो, ज़रा अपनी हरकतों पे गौर करो और देखो तुम्हारी क्या चीज़ फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि इनका कुछ मैटर तो फिक्स नहीं हुआ हुआ। इनसिक्योरिटीज़ इन लोगों को होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करते हैं, इसीलिए ये लिबरेशन वाली बात आई है। इनको अपनी आदत बदलने की बहुत अशद ज़रूरत है कि ये किसी न किसी तरीके से इस मिजाज को बदलें। सेल्फ इंटेलिजेंस में अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये भी हो सकता है कि ये आपके मुतालिक जब नेक्स्ट 72 आवर्स तक सोचे तो इनको ये लगे कि ये हर वक्त ही अपने ऊपर फोकस में इसका फोकस अपने ऊपर ही है, इसको अपनी बड़ी इज्जत की पड़ी हुई है, इसको ये नज़र ही नहीं आता कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। फिर इनको सोचते सोचते ख्याल आएगा कि अगर उसने मुझे इस आदत पर पिन पॉइंट किया तो क्या वाकई ये मेरी एक बुरी आदत है। मैं अपने आप को तसल्ली देने वाली बात, नेक्स्ट 72 आवर्स तक इनका माइंडसेट कुछ इस तरह से चलेगा। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, ओ माय गॉड, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट। आपकी शटअप कॉल इस वक्त काफ़ी काम कर रही है। वैसे हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह से कहें कि तुम तो हर वक्त ही तैयार हो रिश्ता ख़त्म करने के लिए, या इन्होंने लास्ट ऐसी बात कोई कह दी हो, आपने इनसे कहा हो जब तक तुम अपनी चीज़ों को फिक्स नहीं करना तुमने, मैंने तुम्हारे साथ चलना नहीं है, और आप बिल्कुल खामोश हुए हुए, बिकॉज मुझे तो कार्ड ही नहीं निकालने पड़ रहे, जो भी हल्का सा भी शफल कर रही हूँ वो उसी के बाद में रिपीटेशन में आ रहे हैं, जबकि आपके सामने डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड, पर्सोनिफाई, प्रिटेंड, डिल्यूट, गैस लाइटिंग। हाँ, ये अपनी बहुत सी आदतें छुपाते हैं। ये जब अपने मुंह से बोलते हैं जो वही होता है हकीकतन जो इनके माइंड में होता है, तो इट इज़ अ बिग थिंग दैट डेफिनेटली ये ड्वेल पर्सनैलिटी हैं।
और ड्वेल पर्सनैलिटी होते हुए ये बोलते कुछ हैं और इनके एक्शन वो बताते हैं जो इनके माइंड में होता है। हो सकता है बहुत ही कोटेड होकर, शुगर कोटेड होकर, बहुत ही क्लिंगी होकर, बहुत ही सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करके वही चीज़ करते हों जो आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये सेल्फ रियलाइजेशन फेज को एक्टिव करेंगे और अगर आपने इनको लिटरली कहा है कि तुम अपने आप को ज़रा ठीक करो, तो ये वाकई अपने आप को ठीक करेंगे। इनकी फीलिंग्स चेक करते हैं, लेट अस सी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स। डेक इतने फिसल रहे, लग रहा है नशे में। चलिए, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी? हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आपको बाहर ले जाना चाहते हैं कहीं, ये सरप्राइज जो था होगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज, इनकी पर्सनालिटी की जो अपब्रिंगिंग है ना, वो इनके फैमिली पैटर्न पे भी है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को यही करते हुए देखा है, अपने फादर को स्पेशली, तो इनको लगता है कि यही ट्रीटमेंट होता है, पार्टनर ऐसा ही होता है, उसके साथ भी यही ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो फिर तो बहुत ही बड़ा मसला है, और अगर आप लोग स्पाउस नहीं हैं एक दूसरे के, आप लोग अभी लव रिलेशनशिप हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि शायद आप बिल्कुल भी, ये किसी से, आपकी किसी क्लोज फ्रेंड से ना आप डिस्कस करेंगे आपके इस मैटर को, और ये उनके थ्रू आपको कम्युनिकेट, के आप तो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं हैं, और ये उनके थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे कि यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, दिस इज़ द वे, मेरा बिल्टअप, मेरा ब्रॉटअप ही ऐसा हुआ है। तो अगर आपने अपने रिलेशनशिप में किसी फ्रेंड को बीच में रखा हुआ है, तो मेरी आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस ये होगी कि ये सबसे पहले चीज़ ख़त्म करें। बिकॉज जो अक्सर ये सुनने में आता है ना कि वो मेरी दोस्त थी और वो मेरा दोस्त था और वो मेरी वाली को ले उड़ा, वो मेरे वाले को ले उड़ा, तो ये इसी तरह होता है। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आपके लिए नाकाबिल कबूल है, हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए बिल्कुल काबिल कबूल हो, बिकॉज ये सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड मैटर लग रहा है मुझको, जिसकी वजह से आपने सेपरेशन की है। तो अगर किसी की कोई फैमिली वैल्यूज़ नहीं है जो कि आपको जिस बात पर ऑब्जेक्शन है, और किसी और की होंगी, तो हो सकता है वो उसके लिए अवेलेबिलिटी का ऑप्शन एक्टिव कर दें। तो कोशिश करें कि आप अपनी प्राइवेट ड्राइव को प्राइवेट ही रखें। ये मैं रिलेशनशिप की वजह से आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट 72 आवर्स, मेक द एफर्ट। अगर ये आपको कांटेक्ट करें तो आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी इंसान को, एक मैच्योर एज पर्सन को, उसको पालें, चाहे वो खातून हो या मर्द, बट सुलह सफाई, नाराज़गी, रूठना मनाना चलता है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ी ऐसी बात हुई भी हो जिस पे आपको लग रहा हो कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात ही नहीं है, देन इट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन मेक दी एफर्ट से इनकी फीलिंग्स का ये कि ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो अगर हर दफ़ा मेरी गलती होती है तो इस दफ़ा ये मुझे मना ले। तो छोटा स्टेप होगा, अगर हो तो अकड़िएगा मत, बिकॉज अगर आपने इनके साथ ही रहना है, आपको इनके साथ ही ज़िंदगी बनानी है, गुजारनी है, जिस तरह का भी आपका मामला है, तो फिर आपने डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी बहुत सारी बातें, और वो तभी हो सकेंगी जब आप दो बातों को बर्दाश्त करेंगे और एक बात पर जिएंगे। तो फीलिंग्स में मेक दी एफर्ट से आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एक एफर्ट करें, और अगर वो एफर्ट करें तो आप थोड़ा सा उनको वेलकम करें, ठीक है। इनका माइंड रीड करते हैं कि ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट करवाना चाह रहे हैं वो आपको। बॉटम ऑफ द डेक पे आपको चाहते हैं कि आप भरोसा करें इनको। ये वैसे तो ड्वेल पर्सनैलिटी हैं, कहते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, तो आप इनकी बातें पकड़ लेते होंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आती होंगी कि मेरे साथ जो है ना ये ड्वेल मत प्ले करो, मेरे साथ उसी तरह रहो जिस तरह रहने का हक है, मेरे साथ बदमाशियाँ करने की ज़रूरत है। तो ट्रस्ट करना चाहते हैं आप पर, और आपको चाहते हैं कि आप इन पर भरोसा आप भी करें और ये भी आप पर करें।
हर चीज़ ख़त्म कर देने के लिए नहीं है, बिकॉज आपके सेपरेशन वाली सज़ा से तो मुझे लग रहा है आपने ठीक ठाक कड़ी लगा रखी है। चलिए नेक्स्ट 72 आवर्स तक इनके माइंड को रीड करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन के माइंड में क्या है, प्लीज़ टेल मी फर्दर क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी होगी। डिटैचमेंट, कोल्ड, बिल्कुल ही ठंड पै गई है नाज़रीन। रिमेंबर, अवेकनिंग, रियलाइजेशन फेज, आपको मिस कर रहे हैं। मैसेजेस, ड्रीम, इतना सोचेंगे कि आपके ख्वाब में ही आ जाएंगे। पार्टी, एक्सटर्नल, हो सकता है आपको इनका पार्टिंग करना अच्छा ना लगता हो और ये पार्टी में कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाते हों। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू के नीचे पार्टी का कार्ड आया है। आप दोनों के रिलेशनशिप पर किसी की नज़र है, तो अगर आपने गैप किया तो कोई और ले ओढ़े, इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा एफर्ट शो करें। एपिफनी, ब्रेक थ्रू, निकलना चाह रहे हैं ये किसी चीज़ से, ये खुद मजबूर हैं अपनी आदतों को लेकर, ये खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा टाइम आए कि मेरे अंदर से ये निकल जाए, ये आदत निकल जाए, मैं कैसे इस आदत से जान छुड़ाऊँ। इनको खुद उलझन है, लेकिन बार बार ऐसी हो जाती है बिकॉज तरबियतन जो चीज़ अगर इनहेरिट हुई हुई है, जेनेटिकली है, तो आप उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स सी मोर रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन। अभी जो आपने इनको टाइम दिया है ना, अभी जो आपने इनको टाइम दिया है उससे डेफिनेटली ये होगा कि अगर तो इन्होंने किसी से बीच में कांटेक्ट नहीं किया और इन्होंने बहुत ही डिटेल में अपने आप से बात करने की कोशिश की और अपने आप को अवेकन करने की कोशिश की, तो इनको ये सेपरेशन, इस दफ़ा की सेपरेशन इनको बहुत बड़ा काम करके जाएगी। ये आपकी बातों को बहुत डीपली सोचेंगे। अगर तो इन्होंने आपके किसी ऐसे फ्रेंड से बात की जो कि बिल्कुल मौके की तलाश में है, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसी दौरान अगर ये आपको नेक्स्ट 72 आवर्स तक के प्रोसेस में एक हल्का सा भी मैसेज करें तो आप एटलीस्ट इब्तिदा कर दीजिएगा। डोंट अलाउ कि ये आपके किसी कुलीग से, आपके किसी फ्रेंड से बात करें, बिकॉज अगर आपने कोई इतनी सख्ती से कोई कंडीशन और नाराज़गी शो की हुई है तो फिर तो इनको लगेगा कि अब की दफ़ा तो इसने मानना ही नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस कंडीशन पर इनसे नाराज़ हैं। ये नाराज़ हैं, आप नाराज़ हैं, इट कैन बी वाइस वर्सा टू। आपने अब की दफ़ा जो इनको आईना दिखाया है ना, इनको बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि मैंने तो कभी भी अपनी किसी भी हरकत को अपने तौर पर देखा ही नहीं। मैंने तो हमेशा तमाम अटेम्प्ट्स को इस तरह देखा है कि मैंने जो भी कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया है। मेरी बातों से और मेरे अल्फाज से और मेरे एक्शन से सामने वाले पर क्या असर होता है ये तो मुझे आज तक किसी ने बताया ही नहीं था, इसने बताया और इनको फिर हिट कर रही है ये बात। तो अगर ये आपसे डिटैचमेंट क्रिएट किए हुए हैं तो डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ही हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे। आपने बहुत कड़वा जिससे सख्त आईना इनको दिखाया है कि तुम देखो कि तुम्हारे साथ अगर मैंने रहना है, अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी ने आगे बढ़ना है तो मुझ पर तुम्हारी बातों का या तुम्हारे कहने का और तुम्हारी सोच का क्या असर होता है। ये उस प्रोजेक्शन से ना, ये उस लेंस से अब उन चीज़ों को ना प्रोसेस कर रहे हैं और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि ये एक वक्त के लिए ना रियलाइज़ करें, अदरवाइज़ यू विल बी नॉर्मल। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन जो है वो मेजर उसमें जो है ना वो कर रहे होंगे, डीप रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, आपकी बातों को रिकॉल कर रहे होंगे और कुछ इनके ऐसे वो हैं मामला जो आपने लिटरली इनको दिखाए हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो रिलेशनशिप में नहीं चल रही। ठीक है, अब हम टैरो से चेक करते हैं। टैरो से चेक करते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक नाइट ऑफ कप्स, अपॉलजी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका सेल्फ लव प्रैक्टिस करना काम कर जाएगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये आपको ऑनलाइन चेक करेंगे, आपकी पिक्चर्स को देखेंगे और जो कुछ आपने इनको कहा होगा ना
उससे रिलेवेंट मटेरियल इनको अपने सोशल मीडिया पे नज़र आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपने कोई सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात की है, आपने रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट पे बात की है, तो इनके सामने इनके ये जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, रील्स देखते हैं, जो भी करते हैं, इनके सामने वही चीज़ें आने लगेंगी, क्योंकि आजकल मोबाइल पर वही होता है कि वही चीज़ें आने लगती हैं जो आपके माइंड में घूम रही होती हैं। ये इनकी एनर्जी में माजरत है, नज़र आ रहा है, बिकॉज ये देख रहे हैं कि इसका सरेंडरिंग मूड नहीं है, जबकि आप यहाँ पर सरेंडर मूड में हैं। ये चाहते हैं आपको इस सरेंडर मूड में देखना, लेकिन आप किसी ख़ास बात पर अब कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैजिशियन मैनिपुलेट करेंगे ये सिचुएशन को, कोई मैजिकल टूल कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसा माहौल बने। 9 ऑफ कप्स, यू आर द विश फुलफिलमेंट। इनको ये हो जाएगा कि यार एक टाइम आएगा, एक एनर्जी में नेक्स्ट 72 आवर्स तक इनको ये लगेगा कि इसने जो कुछ भी कहा है, मतलब जब ये टाइम देंगे ना अपने आप को, तो ये इस बात को समझ लेंगे कि उसने जो कुछ भी कहा है वो ठीक कहा है, बिकॉज इन दी एंड ये मेरे और उसके दोनों के लिए बात सही है। लेकिन मैं इसको किस तरीके से ट्रैप करूं कि ये अपने आप को अकेले तौर पर परफेक्ट ना समझे, ये अपने आप को मेरे तौर पे परफेक्ट समझे कि मैं हूँ इसके साथ, तो ये कंप्लीट है। ये चीज़ नेक्स्ट 72 आवर्स तक में ना, क्योंकि ये मैजिशियन की एनर्जी में इनका थोड़ा सा सियासी दिमाग है, चीज़ों को मिक्सअप करना, एक बात कहो तो उसको फिर कहना कि तुमने एक्चुअली समझा ये है, मेरे कहने का मतलब दरअसल ये था। कहीं भी बात कोई दोबारा से शुगर कोट करके या कोट करके या दोबारा से कुछ इस तरह से करना, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये नेक्स्ट 72 आवर्स तक इस तरह रहे। लेकिन अच्छी बात ये कि अपॉलोजेटिक है, आपको कुछ सडन सरप्राइज़ वहाँ था ना कि अचानक से कोई सरप्राइज़ इन्विटेशन होगा, तो मे बी आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएं, आपके ऑफिस पहुँच जाएं, आपके लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले आएँ, बिकॉज यहाँ पर हार्ट कोई मैसेज टाइप करें और इनको लगेगा कि यही होना चाहिए है, यही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स बड़ी डिटेल रीडिंग कर दी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे होंगे, क्या फीलिंग्स होंगी, क्या माइंडसेट होगा, क्या एनर्जी होगी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नाउ ये सिचुएशन जो है मुझे लग रही है कि ये सिग्निफिकेंटली एक सेपरेशन मोड चल रहा है, तो अगर वाकई चल रहा है तो ये आपकी रीडिंग है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ, जो मैंने आपको गाइडेंस दी कि आप भाई अगर वो मैसेज करें तो कर लें, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे इसमें फर्दर क्लैरिटी चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। आप दूसरे चैनल पे भी रीडिंग देखें, वहाँ पे भी रीडिंग अपलोड हुई हुई है। आपको जो भी रीडिंग अपने हिसाब से लग रही है कि मुझे इसमें फर्दर क्लैरिटी चाहिए, आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।